हेलो दोस्तों, हेलो चक्रवर्ती, कैसे हो आप सभी। आपका पृथ्वी की आंतरिक संरचना के पार्ट सेकंड में स्वागत है। पार्ट सेकंड हमारा जो आज चलेगा वह चलेगा अर्थक्वेक, वोल्केनोज एंड सुनामी की बात करेंगे, सुनामी की बात करेंगे। इन तीन चीजों पे आज हमारी चर्चाएं चलेंगी। तो आज लेक्चर को थोड़ा जल्दी करेंगे, क्लियर है। आज लेक्चर थोड़ा अधिक तेज होगा, तो स्टार्ट करते हैं इसी जगह से। इसके पहले आप सभी को यहाँ पे एक क्यूआर कोड दिखाई दे रहा होगा, जिसको आप स्कैन कर लीजिए। वहां जाने के बाद टेलीग्राम लिंक पर जाने के बाद हमारा आपको हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड करा दूंगा, और साथ में आप जब डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करेंगे तो इसमें एक लिंक मिलेगा इंस्टाग्राम का, आप वहां से हमें फॉलो भी कर सकते हैं। तो आइए बिना देर के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी, इनके आने का मुख्य रीजन क्या है, मेन कारण क्या है, मेन कॉज क्या है, इनका आने का रीजन क्या है। तो हम देखते हैं कि जब हमने अर्थ की आंतरिक संरचना की बात की थी, अर्थ की आंतरिक संरचना की बात की थी, अर्थ था हमारा, इसकी आंतरिक संरचना की जब बात हो रही थी तो आपने देखा कि तीन भागों में बना हुआ था। आज भी इसी में देखते हैं, ये कोर था, ये था मेंटल, और ये अपर पार्ट क्रस्ट, अर्थ का क्रस्ट था। तो हम देखते हैं कि ये जो था ये आग का पूरी तरीके से गोला था, ये पूरा आग था, और ये जो था ये पूरा लिक्विड फॉर्म में था, लिक्विड फॉर्म में था। ये मैग्मा का सकते प्लाज्मा फॉर्म में था, प्लाज्मा। और ये जो था ये हमारा था ठोस फॉर्म में था, ठीक है। ये तीन चीजों में था हमारा। अब देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या है, जब ये हमारी पृथ्वी ऐसे ऐसे अपने स्थान पे घूमती है, अपने एक्सिस पे, अपने अक्ष पे घूमती है, तो होता है कि इसमें हलचल होता है। और हमारी पृथ्वी जो है वो टेक्टोनिक प्लेट से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? टेक्टोनिक प्लेट से बना हुआ है। किससे? टेक्टोनिक प्लेट से। और ये प्लेट्स हमारे यहाँ 7 मुख्य प्लेट्स हैं, उन प्लेटों से मिलकर के बना होता है। जब ये पृथ्वी घूमती है तो इसमें भी हलचल होता होगा, इन भाग, पूरे भाग में, इन पूरे भाग में हलचल होता होगा। तो होता क्या है कि जहां भी टेक्टोनिक प्लेट्स बहुत मजबूत होती हैं वहां पे सिर्फ भूकंप आता है, हिलने के कारण वहां से भूकंप आता है। लेकिन जहां पर समुद्री इलाके पड़ते हैं वहां सुनामी आता है। एक चीज याद करना, लेकिन जहां कमजोर होता है वहां पे ऐसे थोड़ा सा छिद्र करता है ये, और ये छिद्र जो होता है वो पृथ्वी पे कुछ इस तरीके से, ये यहां से पूरा ये मैग्मा यहां से निकलने लगता है, और मैग्मा यहां से निकलता है, जैसे ही मैग्मा बाहर निकलता है लावा के रूप में निकलने लगता है। यही होता है भूकंप, सॉरी यही होता है ज्वालामुखी। क्लियर है? इसको आइए थोड़ा हम अब विस्तार से बातें करें। लिख लेना, लिख लेना आप इसको। पृथ्वी के अंदर प्लेटों के पृथ्वी के अंदर प्लेटों के टकराने के कारण, पृथ्वी के अंदर प्लेटों के टकराने के कारण भूकंप, ज्वालामुखी तथा सुनामी आते हैं। क्लियर? पृथ्वी के अंदर प्लेटों के टकराने के कारण, ये टेक्टोनिक प्लेट्स की बातें कर रहे हैं, उनके टकराने के कारण ये सब चीजें आते हैं। एक यहाँ पे इसी जगह एक चीज इंपॉर्टेंट लिख लेना, सुनामी के बारे में छोटा सा जानकारी ये देख लेना, जो समुद्री भाग में है। सुनामी कहाँ आता है? समुद्र में, समुद्र में। और ये जो सुनामी, ये किस लैंग्वेज, कौन सी भाषा में? तो ये भाषा, इसका भाषा लिख सकते हो आप, ये कौन सा है? जापानी, जापानी लैंग्वेज में सुनामी बोला जाता है। क्लियर है? ये
जापानी भाषा में बोला जाता है। अधिकांश सुनामी जो होते हैं प्रशांत महासागर में आता है। कहां आता है? प्रशांत महासागर। ये क्लियर? उतार लीजिए इसको आप सभी। हाँ तो ये स्टार्ट करते हैं भूकंप के बारे में। तो भूकंप मैंने बताया पृथ्वी के उन हिस्सों पर आता है जहां पे पहाड़ी इलाके अधिकांश होते हैं। क्लियर है? भारत में भूकंप सबसे ज्यादा जो आता है हिमालय रीजन में आता है, बट जो सबसे सेफ इलाका है वो प्रायद्वीपीय भारत है। कौन सी बात? प्रायद्वीपीय भारत। क्लियर? पेनिनसुलर इंडिया की बात करें, यहाँ पे कुछ चीजें मैंने लिखी उसकी पे डिस्कस कर लेते हैं। अगर भूकंप की बात करें, तो यह है क्या? यह है भूमि का कंपन। क्या है? भूमि का कंपन। क्या? भूमि का कंपन। क्या ये? भूमि का कंपन। ये फिर इसके बाद सिस्मोलॉजी की बात करें, तो मेरा लॉजी जब बात आ गई लॉजी तो विज्ञान हो जाएगा। कौन सा विज्ञान? भूकंप विज्ञान। और सिस्मोग्राफी की बात करें, ये भूकंप की तीव्रता नापने का पैमाना, भूकंप की तीव्रता नापने का यंत्र है। भूकंप का स्पीड नापता है ये। नापने का यंत्र। और रिक्टर स्केल की बात करें, तो ये भूकंप की तीव्रता नापने की क्या बोलते हैं इसको? स्केल को पैमाना या इकाई। ये कितना होता है? अगर यहाँ पे अगर नापने की इकाई आ गई, ये होता है एक्चुअली 0 से लेकर के 0 से 10 तक, 0 से 10 तक, 0 to 10 तक की इसकी इसमें प्रोसेस होती है पूरी। इसमें 0 से 10 तक चलता है। क्लियर है? इसको लिख लीजिए आप। लिख लिया? एक चीज और इसमें ऐड कर लेते हैं। अगर रिक्टर स्केल है तो इसमें कोई ना कोई वेव भी जाता होगा। इसमें भूकंप इसमें तीव्रता नापते टाइम में कोई इकाई आया होगा तो वेव जो लेंथ इनकी चलती होगी वो किस पे चलती है? ये 3 चीजों पे चलते हैं। PSL ये वेव होते हैं, प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव। प्राथमिक वेव, प्राथमिक तरंग, द्वितीय तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग, इन तीनों की बात करते हैं। इसको पहले लिख लो तो इन तीनों की डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं। आप इसको लिख लीजिए अभी। आइए बात करते हैं भूकंप तरंगों की बात कर रहे हैं, अर्थक्वेक वेव्स की बात करेंगे अभी। ये अर्थक्वेक वेव्स है क्या? जैसे कि ये जो हम अभी रिक्टर स्केल पे 0 to 10 का पैमाना कर रहे थे, वो कैसे कैसे चलता है उसकी हम बातें करेंगे अभी। क्लियर है? तो यहाँ पे आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि मेरे पीछे 3 नाम लिखा गया। भूकंप तरंग 3 प्रकार के थे जो मैंने अभी लास्ट लेक्चर में भी तुरंत बताया, लास्ट टाइम में भी बताया ना। PSL प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव। क्लियर? प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव। क्लियर है? तो आइए देखते हैं प्राइमरी वेव की बात करते हैं, सेकेंडरी वेव की बात करते हैं और लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात करते हैं। तो यहां तुम देख रहे होगे कि मैंने सॉरी माफ करिएगा। यहां आप देख रहे होंगे कि यहां पे स्पीड मैंने बताया। स्पीड क्या बताया? ये 9 to 11 किलोमीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से चलते हैं। 9 to 11 किलोमीटर प्रति सेकेंड। और सेकेंडरी वेव की बात करें तो ये 7 to 9 किलोमीटर प्रति सेकेंड चलेंगे। 7 to 9 किलोमीटर प्रति सेकेंड। और लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात करें, ये 2 to 3 किलोमीटर प्रति सेकेंड चलेंगे। 2 से 3 किलोमीटर प्रति
सेकेंड। सर एक बात समझना जरा, कोई चीज बहुत स्पीड में आए तो उतना हानि नहीं पहुंचाता, लेकिन बहुत धीरे 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 आएगा तो हानि पहुंचाएगा। जस्ट मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं, एग्जांपल देख सकते हैं आप। ये मान लो हमारी अर्थ है, ये हमारा अर्थ है और इस पे बिल्डिंग्स है, क्लियर है। इसको मैं अधिक तेज करूंगा तो इतना हानि नहीं पहुंचाएगा, ठीक। ये देखो इतना ज्यादा नहीं फर्क पड़ रहा है, लेकिन इसको अगर मैं धीरे धीरे देर तक करूं, ये देर तक करता रहूं तो क्या हो, ज्यादा इसका अर्थ मतलब प्रभाव पड़ रहा है ना। ये देखो वो ज्यादा हिल रहा है, अगर मैं इसको तुरंत हिला के चला गया, बस गिर गया, खत्म। अब इसको थोड़ा देर तक हिलाया, थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, लेकिन इसको मैं धीरे धीरे सही लेकिन देर तक हिलाता रहूं तो क्या होगा, विध्वंस ज्यादा होगा ना। तो स्पीड जितना कम होगा उतना ज्यादा हमारे लिए हानि होगा। स्पीड जितना कम होगा भूकंप उतना ही हानि होगा। जैसे कि ये जितना ज्यादा स्पीड कम उतना ज्यादा हानिकारक होगा, जितना ज्यादा स्पीड कम उतना हानि ज्यादा होगा। तो देखते हैं स्पीड के मुकाबले पे इनको बना लेते एक बार, ऐसे देखते हैं कि ये जो होगा क्लियर है। स्पीड किसका ज्यादा है, प्राइमरी वेव का, इसलिए इसकी ओर ज्यादा कर दिया। स्पीड किसका कम है, सेकेंडरी वेव, और उससे कम किसके, लॉन्ग वेव, स्पीड के अकॉर्डिंग किए, ठीक। अब आइए एक चीज और देखते हैं, संचरण करने का अर्थात ये किस माध्यम में चलेंगे, किस माध्यम में ये ट्रेवलिंग करेंगे। ये जो पहला वाला होगा ये सॉलिड एंड लिक्विड एंड गैस, तीनों फेज में चलने के लिए रेडी है, तीनों फेज में चलता है। फिर इसके बाद सेकेंड वाला जो है ओनली इन सॉलिड, ओनली इन सॉलिड, क्लियर है। दूसरा वाला जो है ये केवल ठोस में चलता है, बस सॉलिड चीजों पे आता है। लेकिन थर्ड वाला जो आएगा हमारा ये सॉलिड एंड लिक्विड में चलेगा। कहां चलेगा, सॉलिड एंड लिक्विड, सॉलिड एंड लिक्विड, इसमें चलेगा। अब एक चीज और आप यहां नोटिस करेंगे, इसका और भी नाम है, उसको हम बात कर लेते। वो नाम क्या क्या है, ये नाम है हमारा धरातलीय तरंगे। क्या है, धरातलीय तरंगे। क्या नाम इसका, धरातलीय तरंगे। इसको बोलते हैं सरफेस वेव। क्या, सरफेस वेव। उसके बाद नेक्स्ट वन बात करें, ये जिग जैग, इसको जिग जैग वेव के भी नाम से जानते हैं, जिग जैग वेव के भी नाम से इसको जानते हैं, क्लियर है। और सबसे ज्यादा विध्वंस जो करेगा ये करेगा भूकंप के दौरान, भूकंप के दौरान सबसे ज्यादा सर्वाधिक विनाश, करेगा ये, क्योंकि धीरे धीरे रहेगा, ज्यादा देर तक रहेगा, इसकी वजह से ये ज्यादा हानि पहुंचाएगा, क्लियर है। अब टॉपिक एक लास्ट भाग शुरू करते हैं, जो हमारी थोड़ा देर होने के कारण, समय की इशू होने के कारण मैं इसका जो भूकंप के बाद जो सुनामी है और ज्वालामुखी वाला जो पार्ट है उसको मैं थोड़ा लेट से पढ़ाऊंगा, कल दे दूंगा लेक्चर आपको। आज यहीं पे खत्म करने के टॉपिक सोच रहा हूं। और हाँ, थोड़ा सा इसमें एक इंपॉर्टेंट पार्ट और पढ़ लेना, इसको आप सभी पहले उतार दो, बस 1 मिनट की टॉपिक और है। एक बात ध्यान रखना, भारत को, अगर भारत की बात करते हैं, भारत की अगर बात करते हैं, भारत को, ये इंडिया की बात करते हैं हम, इंडिया, ये जो है ये 4 जोन में बटा है। किसमें, भूकंप की दृष्टि से 4 जोन बांटा गया, लेकिन सबसे सुरक्षित और दूसरा सबसे सक्रिय, ये कौन कौन से पार्ट है। सबसे सुरक्षित तथा सबसे सक्रिय पार्ट की बात करें तो सुरक्षित जो होगा हमारा प्रायद्वीपीय भारत। कौन सा,
प्रायद्वीपीय भारत। और सबसे सक्रिय जो होगा वह हिमालय होगा। यहां हिमालय साइड हमेशा भूकंप आता बट इधर एरिया में नहीं आता। क्लियर रहेगा? हिमालय में हमेशा भूकंप आता बट इधर नहीं आता। और भूकंप के दौरान भूकंप के दौरान जो एक गैस निकलती है भूकंप के दौरान वायुमंडल में एटमॉस्फेयर में एक गैस रिलीज होती है, गैस निकलता, उसका नाम है रेडान। क्या नाम है? रेडान। ये जो गैस है, ये जब भूकंप आने वाला होता है तो ये रेडान गैस की मात्रा बढ़ जाती है, रेडान गैस की मात्रा बढ़ जाती है और ये एक भारी गैस है। कैसा गैस है? भारी गैस। क्लियर? इसकी मात्रा क्या हो जाती है? इंक्रीज कर जाती है। इसकी जो मात्रा होता है वायुमंडल में इंक्रीज कर जाता है, तो वह भी एक पता लगाने का स्रोत होता है कि भूकंप आने वाला है। तो टॉपिक किसी जगह मैं खत्म करता हूं। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि जो अगर इसके पिछला वीडियो आप देख लीजिएगा एक बार, फिर नेक्स्ट वीडियो आने वाले वीडियो में कल ही दे दूंगा। तो आप सब लेक्चर्स को जरूर से अटेंड करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनका भी कुछ भला हो पाए। क्लियर? तब तक जय हिंद, जय भारत। आप अपना ख्याल रखिएगा।